नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल स्टोर कैसे आप खोल सकते हैं, इसमें हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी हमें ज़रूरतें पड़ेंगी जिनको हम पूरा करके जो मेडिकल स्टोर है उसको ओपन कर सकते हैं और आसानी से हम जो पैसा है उसको कमा सकते हैं। मेडिकल स्टोर का बिजनेस करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसी के बारे में आज हम बात करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे पूरी तरीके से, आपको कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या करना है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जी दोस्तों, तो आपको अगर एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसको ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, उसमें जो सबसे पहला जो है वो है शॉप। जी हाँ दोस्तों, दुकान जो है वो आपकी होनी चाहिए 120 स्क्वायर फीट की। जी हाँ दोस्तों, आपको एक दुकान लेनी है, 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, लंबाई अगर ज़्यादा हो तो चौड़ाई कम हो चल जाएगा, लेकिन 120 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होगा शॉप का एरिया तो चल जाएगा। ये जो शॉप है वो आप दो टाइप से, आपकी अगर खुद की है, अपनी पर्सनल है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान खुद की नहीं है तो आप उसको रेंट पर या किराए पर भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई शॉप की, लेकिन जो शॉप है वो आपको उसमें भी कौन कौन चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो आपको देखनी पड़ती है कि लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन जो है वो मेडिकल स्टोर के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। उसमें लोकेशन में कौन कौन सी आती है, जैसे पहला लोकेशन जो है कि किसी हॉस्पिटल के पास में हो, जहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल हों, उसके आसपास अगर आपकी मेडिकल शॉप है तो बहुत ही अच्छी चलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के जो प्रिस्क्रिप्शन होंगे वो आपके पास ज़्यादा आएंगे, क्योंकि डॉक्टर लिखेंगे तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा आएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो मेडिकल का जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। दूसरा होगा कि जैसे कोई रोडवेज या बस स्टॉप वगैरह जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहती हो, जैसे लोगों का आना जाना रहता हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग इधर उधर ज़्यादा घूमते हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती हो, तो वहाँ पे भी जो है वो मेडिकल का बिज़नेस अच्छा खासा चलता है। क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे तो उनको अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी तो वो देखेंगे कि आपकी जो शॉप है वो सामने है, तो वो जल्दी से लेने का वहाँ पे कोशिश करेंगे। तो शॉप की लोकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सही जगह पे। तो आपको पहला रिक्वायरमेंट है जो वो शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि दुकान की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो है बात वो है लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लाइसेंस जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला से बनेगा। वहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं या जो हमारा जिसे कहते हैं खाद्य एवं औषधि विभाग है, वहाँ से जो है ये हमारा जो लाइसेंस है वो बनता है। ये जो है लाइसेंस वो डीआई के द्वारा बनाया जाता है, मतलब डीआई उसका इंस्पेक्शन करेगा आपकी दुकान है नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट जो हैं वो पूरी नहीं है कि नहीं है, या है जैसे आपका फ्रिज है या नहीं है, तो उन सबको देखेगा। उसके बाद आपका जो लाइसेंस है अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक फार्मासिस्ट की। जी हाँ दोस्तों, आप फार्मासिस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मासिस्ट के आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। अगर आप अपने आप खुद फार्मासिस्ट हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं फिर भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किसी फार्मासिस्ट को मंथली बेस की सैलरी पे आप उसको हायर कर सकते हैं और उसी के डॉक्यूमेंट से आप जो है लाइसेंस बनवा के आसानी से मेडिकल स्टोर जो है उसको चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप फार्मासिस्ट, होता क्या है, तो फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको डी फार्मा या बी फार्मा करना पड़ेगा, यानी कि आपको या तो डी फार्मा का डिप्लोमा हो, अगर आपका डी फार्मा नहीं है तो आपके पास बी फार्मा की डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे। बी फार्मा कर लिया या आपने डी फार्मा कर लिया, उसके बाद आपका पीसीआई से रजिस्ट्रेशन होगा, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी के बेस पे आपका लाइसेंस है जो बनेगा। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं या आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है तो आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। आपको मेडिकल का लाइसेंस बनवाने के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूर पड़ेगी, तो आप चाहे खुद फार्मासिस्ट हों या दूसरे को भी हायर कर सकते हैं। ये तो हो गई
फार्मासिस्ट की बात या लाइसेंस की बात। तीसरी बात है मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, अब मेडिसिन को स्टोर करना पड़ेगा आपको। जो मेडिसिन है उसकी आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। आप कहाँ से खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, और आपके जो एरिया है वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा चलती है, कौन सी कम चलती है, क्योंकि इस बात का भी आपको सर्वे करना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन, ऐसी कोई मेडिसिन आ गई जो बहुत ही कम वहाँ पे बिकती हो या चलती हो या प्रेस्क्राइब की जाती हो, तो वो आपकी जो मेडिसिन है वो सारी की सारी एक्सपायर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आपको मेडिसिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मेडिसिन कौन-सी लानी है, कौन-सा डॉक्टर जो है वो, जहाँ पे आपका मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो कौन-सी मेडिसिन है ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपको उस मेडिसिन को हिसाब से लाना पड़ता है। यानी कि आपको कौन-कौन सी मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपको इन्वेंटरी करना होगा, यानी कि जो परचेजिंग है वो करनी पड़ेगी मेडिसिन की उसी के हिसाब से। क्योंकि किसी एरिया में किसी और चीज़ की, मान लो कहीं पे प्रोपेनोल टैबलेट है जो वो बिकती है, कहीं पे प्रोपेनोल टैबलेट है नहीं बिकती है, कहीं पे सिप्लाक्स बिकती है, कहीं पे नहीं मिलती। लेकिन ये कुछ जो पॉपुलर ब्रांड है वो आपको लेना ही लेना है, जैसे जिफी टैबलेट हो गया है, कालपोल टैबलेट हो गया है, क्रोसिन टैबलेट हो गया है। ये जो मेन जो टैबलेट होती है जो कि लगभग हर एक मेडिकल स्टोर पे होना ज़रूरी है, तो आपको वो तो परचेज़ करनी ही पड़ेगी। इसके साथ-साथ आपके एरिया में कौन-सी ज़्यादा जो मेडिसिन चलती हैं उनको आपको खरीदना पड़ेगा। और जो शॉप है उसमें आपका जो फर्नीचर है वो अच्छी तरीके से लगा होना चाहिए, तभी आपका लाइसेंस है जो उसका अप्रूवल होगा। अगर फर्नीचर नहीं लगा है तब भी अप्रूवल नहीं होगा। तो जो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मेन चीज़ें जो हैं वो 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। आपका एक तो दुकान का होना ज़रूरी है, दूसरा आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, और तीसरी जो बात है वो आपको मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मेडिसिन होंगी, उतना ही आपका जो मेडिकल स्टोर का जो बिज़नेस है, मेडिसिन का जो बिज़नेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।